नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। ऐसी उथल पुथल जिसकी अभी फ़िलहाल कल्पना नहीं की जा रही है। और लेकिन ये परिवर्तन जिस उथल पुथल की मैं बात कर रहा हूँ, तत्काल नहीं होने जा रहा है। ये होगा फरवरी 2025 के बाद, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पंजाब में उथल पुथल का क्या लेना देना है। पंजाब की बात पूरे पंजाब की नहीं कर रहा हूँ, पंजाब के सारे राजनीतिक दलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उसकी दृष्टि से बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत सिंह मान उसके मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। अब वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं। और उनका जो 50-60 करोड़ का बंगला था वो भी जो है पीडब्ल्यूडी के कब्जे में चला गया। नाटक बहुत किया कि 2 छोटे छोटे टेम्पो में हमारा सामान चला गया, सामान निकाला नहीं। आतिशी का सामान रखवा दिया गया कि आतिशी अब मुख्यमंत्री हैं तो उनको ये बंगला जो है मिल गया। आतिशी ने भी नाटक किया कि छोटा सा सामान लेके थोड़ा सा सामान लेके आए हैं। वो पीडब्ल्यूडी ने सब बाहर करा दिया। अब आरोप लगा रहे हैं कि एलजी ने कब्जा कर लिया। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास होता है, किसी भी मुख्यमंत्री की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, होती भी नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो व्यक्ति अपनी पार्टी के या जो अपनी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है उसको वो उस बंगले की चाबी सौंप दे। तो फोटो खिंचाने के लिए सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, उन्होंने चाबी सौंपी पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी को, लेकिन उसके बाद चाबी वापस ले ली गई और वो आतिशी को दे दी गई। ये उम्मीद थी कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा, जैसा जो है हमारा सामान सब रहेगा। तो थोड़ा बहुत सामान लेकर जो है निकले थे, ये दिखाने के लिए कि हम कितने सादगी पसंद हैं, कितनी सादगी से रहते हैं। 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी जरा सा सामान है। इस सब का भांडा फूट गया जब सरकार ने कहा, एलजी और पीडब्ल्यूडी और सरकार के अधिकारियों ने कहा। एक तो सरकार के 2-3 अधिकारियों के खिलाफ जांच हो गई। जांच तो नहीं कहना चाहिए, उनसे एक्सप्लेनेशन मांग लिया गया कि जब तक वो नई मुख्यमंत्री यानी आतिशी को बंगला अलॉट नहीं हुआ सरकारी रूप से, तब तक उनको चाबी कैसे मिल गई, पोजीशन कैसे मिल गया। और आपको बता दें, अभी भी आतिशी को मंत्री के रूप में सरकारी बंगला अलॉटेड है, उस बंगले में रह रही हैं। तो एक व्यक्ति को 2-2 बंगले सरकारी अलॉट नहीं हो सकते। तो आतिशी को वो बंगला दिया किसने, अलॉट किसके आदेश से हुआ, ये अभी किसी को नहीं मालूम। तब उसकी जांच चल रही है, तो उस पर जो है ताला लग गया है पीडब्ल्यूडी का। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बेचैन है, लेकिन इस वजह से नहीं, पंजाब को इस वजह से नहीं जोड़ रहा हूँ, इस खबर से नहीं जोड़ रहा हूँ। एक कहावत है, गाँव में कही जाती है, बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का धन उस कोठी का। अरविंद केजरीवाल की वही हालत हो गई। उनकी पूरी राजनीति देश के 2 राज्यों में सिमट गई है, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब फरवरी 2025 में चुनाव है, लौटकर आएंगे कि नहीं कुछ पता नहीं। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो तो चुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्थिति जो 2015 में थी और 2020 में थी, वैसी नहीं रह गई। उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि लोग उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे, इसके बारे में अभी निश्चय रूप से कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। एक अनार 100 बीमार। तो एक ही चीज़ बची, एक ही जगह सत्ता बची है, पंजाब। अरविंद केजरीवाल की नज़र पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अरविंद केजरीवाल की नज़र पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, शुरू से उनकी नज़र जो है पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है पंजाब पूर्ण राज्य है, वहाँ पुलिस सरकार के अधीन है, कानून व्यवस्था सरकार के अधीन आती है, राज्य सरकार के। दिल्ली में कानून व्यवस्था और पुलिस जो है वो एलजी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बिल्कुल असहाय जैसे हैं। एक उम्मीद थी उनकी एंटी करप्शन ब्यूरो से, वो भी चला गया केंद्र के पास। तो उनको लगता है कि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। पंजाब क्यों? तो पंजाब में भगवंत सिंह पिछले जब से अरविंद केजरीवाल निकले हैं जेल से,
जमानत पर। तब से अरविंद केजरीवाल ने मान के 4 निकट सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनके 4 निकट सहयोगी इस्तीफा दे चुके हैं। सीधे कहना चाहिए कि उनको हटाया जा चुका है। राज्य में मुख्य सचिव का परिवर्तन हो गया है, नए मुख्य सचिव आ गए हैं। नए मुख्य सचिव बने हैं KAP सिन्हा। अब ये वही अधिकारी हैं जिनको सुपरसीड करके जून में अनुराग वर्मा को मुख्य सचिव बनाया गया था। अब अनुराग वर्मा को हटा दिया गया। इस बीच में 7 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कई मंत्रियों को दिल्ली बुलाया बातचीत के लिए। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए तो मैं जिस नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वहां आप पहुंच जाएंगे अपने आप। तो पंजाब के मंत्रियों को बुलाया, उसके अलावा विधायकों को बुलाने वाले हैं। आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद जो पार्टी का फंक्शन हुआ उसमें भगवंत सिंह मान को बोलने नहीं दिया गया। भगवंत सिंह मान की तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल में भर्ती थे। अरविंद केजरीवाल उनको देखने नहीं गए। यहाँ से लौटकर, दिल्ली से लौटकर चंडीगढ़ पहुँचे भगवंत सिंह मान तो 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, 5 नए मंत्रियों को उन्होंने अपॉइंट कर दिया। लेकिन ये सब सामान्य खबरें हैं। इनसे इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते कि ऐसा हुआ तो ऐसा होने वाला है। असली खबर जो है, विभव कुमार, आपको याद है अच्छी तरह से, अरविंद केजरीवाल के PA, जिनको बाद में उनको हटाना पड़ा उस पद से, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में, उनकी मौजूदगी में, उनके पूरे परिवार की मौजूदगी में स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया, ये ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ सामने आ चुका है। उसकी जांच चल रही है। जेल गए विभव कुमार, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने पास से हटाया नहीं। इस कांड के बाद अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ गए तो उनको साथ लेकर गए थे। उसके बाद जिस तरह के स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के पास, कोई भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई भी राजनेता ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को अपने और करीब बुला लिया। दूरी की तो बात ही बहुत दूर है। विभव कुमार, आपकी जानकारी के लिए, पंजाब पहुंच चुके हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री आवास में 4-5 कमरे उनके लिए खाली करा दिए गए, जहां उनका स्टाफ रहेगा या किसको रखेंगे ये देखने की बात है। खबर पंजाब से ये है कि उनको आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इसलिए इस बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हो गया है या नहीं। लेकिन योजना का ये एक हिस्सा है। औपचारिक इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे शिकंजा भगवंत सिंह मान पर कस रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की नज़र पंजाब पर पहले से थी। 2017 का चुनाव विधानसभा का याद कीजिए, जो हार गई आम आदमी पार्टी, उस समय भी उनके एक नेता ने, जो आजकल उनके और करीबी हो गए हैं, उस समय भी करीबी थे, बीच में थोड़ा सा जो है शायद दूरी बनी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस एक बयान ने आम आदमी पार्टी को 2017 में पंजाब में सत्ता में नहीं आने दिया, क्योंकि पंजाब में कोई नॉन सिख मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। और पंजाब के लोगों और ख़ास तौर से पंजाब के सिखों और जट सिखों को ये किसी हालत में मंजूर नहीं होगा। तो मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत सिंह मान को, जो जट सिख हैं, उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करना पड़ा। पार्टी जीत गई, सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत से जीती, भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब भगवंत सिंह मान से धीरे धीरे जो है वो किनारा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब उनके सामने मुश्किल ये है कि कहाँ जाएं। अपने गृह राज्य हरियाणा में भी किस्मत आजमा कर देख लिया। जितने उम्मीदवार खड़े किए थे, 90 विधानसभा सीटें हैं, 88 पर उम्मीदवार खड़े किए, 87 की जमानत जब्त हो गई। ये है अरविंद केजरीवाल का अपने गृह राज्य में राजनीतिक प्रभाव। तब उनको समझ में आ गया है कि उनके लिए बस 2 ही घर बचे हैं, दिल्ली और पंजाब, और ये भी कितने दिन तक बचे रहेंगे ये मालूम नहीं है। उनको ये डर सता रहा है कि दिल्ली में उनकी सत्ता जा रही है, उनकी गद्दी जाने वाली है।
तो आप पूछेंगे क्यों, किस आधार पर? जब पहली बार वो गिरफ्तार हुए तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर आएंगे और उनकी गिरफ्तारी का विरोध होगा। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। फिर उनको जब 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए, तब नारा दिया गया कि जेल का बदला वोट से। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, चुनावी रैलियों में कहा कि अगर आपने हमको 7 सीटें दिल्ली की जिता दी तो मुझे फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो दिल्ली के लोगों ने बता दिया और उन्होंने 7 सीटें हरवा दी। हालांकि गठबंधन था कांग्रेस पार्टी से, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 3 पर कांग्रेस लड़ी थी, 7 सीटें ये गठबंधन हार गया, बीजेपी 7 सीटें जीत गई। तो मतदाता दिल्ली का जो है उसने अरविंद केजरीवाल की इस अपील का जवाब दे दिया कि अगर उनको जेल जाने से रोकना है तो 7 सीटें जिताओ। उसने कहा ना, हम नहीं सुनने वाले। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी निराशा का समय है। दिल्ली में वो गिरफ्तार हो जाएं, जेल में रहें, जेल से बाहर आएं और लोग सड़क पर ना आएं, उनके समर्थन में लोग खड़े ना हों, ये कुछ समय पहले तक, बल्कि कहें साल, जब तक ये शराब घोटाला नहीं हुआ था, सामने नहीं आया था, उससे पहले ये कल्पना करना भी मुश्किल था। तो अब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के 2 और करीबी पंजाब जाने वाले हैं। पंजाब सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण अब अरविंद केजरीवाल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और उनके करीबी लोगों की माने तो तैयारी ये है कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने के बाद नतीजा कुछ भी आए, अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। उनको लगता है कि पंजाब में दोबारा अगर भगवंत सिंह मान बने रहे मुख्यमंत्री तो दोबारा सरकार नहीं आने वाली, जो कि सही हो सकता है। जिस तरह से सरकार चल रही है, सरकार ने जो राज्य की वित्तीय स्थिति जितनी खराब कर दी है, कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी खराब है, पूरे प्रशासन की स्थिति जितनी खराब है, उसमें इस सरकार का लौट कर आना मुश्किल क्या, लगभग कम से कम आज की तारीख में कहा जा सकता है कि असंभव जैसा है। लेकिन राजनीति में और ख़ासतौर से चुनाव के बारे में आप कुछ भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, कब कौन सी एक बात क्या मोड़ ले ले। जैसे मैंने 2017 का उदाहरण दिया, 2017 में भी आ सकते थे अरविंद केजरीवाल, यानी उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती थी, इसकी बड़ी प्रबल संभावना थी। लेकिन उस एक बयान ने वो होने नहीं दिया। तो अब आप कहेंगे कि अब फिर अरविंद केजरीवाल क्यों जा रहे हैं? उनको मालूम है कि अभी मैंडेट नहीं मांगने जाना है मुख्यमंत्री बनने के लिए, वोट मांगने नहीं जाना है। कार्यकाल खत्म होगा पंजाब विधानसभा का 2027 में, तो उसके बाद 2-2.25 साल का समय रहेगा। तो उसके जरिए, पंजाब के मुख्यमंत्री के जरिए, वो अपनी फिर से एक राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश करेंगे, 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने की कोशिश करेंगे। और अगर 2027 में पंजाब में फिर सरकार बन जाती है तो फिर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बनेगी, तो श्रेय सारा उन्हीं को जाएगा। वैसे भी श्रेय जाता है उनको। तो ऐसे में उन्होंने एक दांव खेला है, या खेलने जा रहे हैं कहना चाहिए। और उनको लगता है कि अगर ये निशाने पर बैठ गया तो हमारी राजनीति आगे बढ़ पाएगी। अगर पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं बदलते तो इस बात की प्रबल आशंका है कि अगली बार आम आदमी पार्टी जीतकर नहीं आएगी। दूसरी बात, ये एक स्टेप में नहीं होने वाला। बहुत जल्दी ही आपको सुनने को मिल सकता है कि पंजाब में एक डिप्टी सीएम की नियुक्ति हो गई है। अब भगवंत सिंह मान के खिलाफ आने वाले कुछ दिनों में आपको खूब खबरें सुनने को मिलेंगी, और ये खबरें चलाने और चलवाने वाले आम आदमी पार्टी के लोग होंगे। अरविंद केजरीवाल का जो पूरा तंत्र है और उस तंत्र को जो लोग चलाते हैं उसमें अंदर तक घुसे हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त हैं, ऐसे लोग पंजाब पहुंचना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। तो भगवंत सिंह मान कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं ये किसी को मालूम नहीं है। अब उसका सवाल यह है कि असर क्या होगा पंजाब की राजनीति पर। पंजाब में इस समय देखिए मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां रह गई, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी को नुकसान ज़रूर हुआ विधानसभा चुनाव में, बड़ा नुकसान हुआ, झटका लगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने अपने को संभाल लिया।
क्योंकि लोगों को लगा कि जो है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, राष्ट्रीय चुनाव की दृष्टि से पंजाब में कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई बड़ा जनाधार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पंजाब में कांग्रेस से आए हुए लोगों से बनी हुई पार्टी है। कांग्रेस की बी टीम कह लीजिए, कार्बन कॉपी कह लीजिए, या पुरानी कांग्रेस और नई भाजपा कह लीजिए, जो आप नाम देना चाहें। इसके कारण भाजपा में जो पुराने लोग हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से पार्टी के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, उनमें घोर निराशा है, हताशा है। उनको लग रहा है कि इतने साल, अपने जीवन के इतने अच्छे साल हमने पार्टी को दिए, पार्टी ने क्या दिया हमको और हमने क्या गलती की। वो तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने मार खाई, गांव में नहीं घुस पा रहे थे, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के लिए मार खाई, उसके अलावा गालियां सुनी, घरों पर हमले हुए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, ये सब सहा। और उसके बाद भी बाहर से लोग आए और कोई पार्टी में अध्यक्ष बन गया, कोई राज्यसभा चला गया, कोई मंत्री बन गया, सब बाहर वालों को मिल गया। और जो पुराने लोग जिन्होंने संघर्ष किया जीवन भर, उनको देने के लिए पार्टी के पास कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में अभी फिलहाल तो कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। तो चुनाव होगा 2027 का जब, तब भी मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस और आप के अलावा कोई और तीसरी पार्टी होगी जो सत्ता के दावेदार के रूप में सामने खड़ी हो। अकाली दल का तब तक कुछ नहीं होगा जब तक सुखबीर बादल उसके अध्यक्ष है। सुखबीर बादल से जब तक अकाली दल का पीछा छूटेगा नहीं, अकाली दल का रिवाइवल नहीं हो सकता। अकाली दल में सुखबीर बादल की अकाली दल को पंजाब के लोगों ने अपने मन से उतार दिया है, तो उनके लिए अब कोई गुंजाइश बची नहीं। अकाली दल का फिर से खड़ा होना ये बहुत ही दुष्कर काम है, और कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे का, लेकिन दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कहाँ बनेंगे? अगर दिल्ली भी जीत जाते हैं तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगे या पंजाब में? मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल, जो खबरें उनके आसपास के लोगों से आ रही हैं कि वो फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे 2025 के चुनाव के बाद। वो पहले पंजाब का मुख्यमंत्री 2-2.25 साल बनना चाहेंगे, उसके बाद पंजाब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद वो तय करेंगे कि फिर से दिल्ली लौट कर आना है या पंजाब में बने रहना है। पंजाब के लोगों पर इसका क्या असर होता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के इस परिवर्तन का क्या असर होता है, मतदाता कैसे लेता है, पंजाब के आम लोग इसको किस तरह से लेते हैं, और पंजाब की सिख राजनीति, जो सिखों का प्रभुत्व है पंजाब की राजनीति में, उस पर क्या असर पड़ता है। इससे तय होगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में रहेंगे या दिल्ली में। उनको इतना पता चल गया है कि दिल्ली और पंजाब के बाहर उनकी कोई राजनीति नहीं है। तो उस राजनीति को अगर आगे बढ़ाना है तो उनके करीबी लोगों का मानना है कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनकर इसकी एक संभावना बन सकती है। ऐसा हो जाएगा, ये इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, और इसके बारे में कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ें आने वाले बहुत निकट भविष्य में होने वाली हैं कि भगवंत सिंह मान के खिलाफ बहुत तेज़ अभियान चलने वाला है। व्यक्तिगत, चारित्रिक रूप से, हो सकता है उनके परिवार के किसी व्यक्ति से उनके खिलाफ बयान दिलवाया जाए, उनके करीबी लोगों से उनके खिलाफ बयान दिलवाया जाए, तो उनकी छवि खराब करने और उनको हटाने का आधार तैयार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का तंत्र जो है पंजाब में पहुंच गया है, क्योंकि दिल्ली को फिलहाल उन्होंने जो है छोड़ दिया है। उनको लग रहा है कि दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी पर जब कुछ नहीं हुआ तो चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है, इसलिए पहले से आशियाना ढूंढना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री आवास खाली कर चुके हैं, तो जो करोड़ों का बंगला बनाया था वो सब चला जा चुका है, अब उनके बस में नहीं है। आतिशी को भी नहीं मिला, तो इसलिए आतिशी के पास जब तक था तब तक ये था कि अपना ही है, जब चाहेंगे। आतिशी को अगर वो मिला होता, वो रहती, तो वो मुझे नहीं लगता कि 1-2 कमरों से ज़्यादा उनको कहीं जाने की उसमें इजाज़त होती। वो कब्जा एक तरह से अनौपचारिक रूप से केजरीवाल परिवार का ही रहता, लेकिन अब वो भी संभावना ख़त्म हो गई है। अब
उसके खिलाफ उसमें जो निर्माण में जो घपले हुए हैं उसकी जांच अलग से हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वो अपनी मुश्किलें कम करने के लिए भगवंत सिंह मान की मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं कि भगवंत सिंह मान को हटाए बिना उनके लिए आगे का रास्ता खुलता नहीं। उनको लगता है कि उनका जो आगे का रास्ता है, दरवाज़ा है, उसको भगवंत सिंह मान रोक कर खड़े हैं। तो भगवंत सिंह मान को हटाना ज़रूरी है। तो मान का मुख्यमंत्री बने रहना 2027 तक ये फिलहाल जो है वो संभव नहीं लग रहा है। कब हटेंगे इसके बारे में जो तारीख दी जा सकती है वो है फरवरी 2025, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। अरविंद केजरीवाल उससे पहले जाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली में भी उसका असर पड़ जाएगा। पंजाब में जो पड़ेगा वो तो 27 में पड़ेगा, लेकिन अगर उससे पहले दिल्ली के चुनाव से पहले वो पंजाब जाएंगे तो पहली बात तो ये होगी कि दिल्ली को छोड़कर भाग गए। दूसरी बात, दिल्ली में सिखों का जो वोट मिलता है वो चला जाएगा और दिल्ली के और लोगों को भी नाराज़गी होगी कि आप बड़े बड़े वादे करके आए थे, काम कुछ किया नहीं, और जब अब मौका आया चुनाव का तो भागकर पंजाब चले गए। तो इसलिए इतने नासमझ नहीं हैं अरविंद केजरीवाल। तो वो जो भी फैसला करेंगे इस बारे में फरवरी 2025 के बाद, तो आपको पंजाब में फरवरी 2025 में नया मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। भगवंत सिंह मान के इर्द गिर्द शिकंजा और कसता जाएगा। जिस तरह से पूरा प्रशासन दिल्ली से चलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब का, उसकी जो गतिविधि है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। मंत्रियों को बुलाया है, फिर विधायकों को बुलाने वाले हैं, फिर अधिकारियों को पहले भी बुला चुके हैं। अधिकारियों को इस बार हो सकता है उतना खुले रूप में न बुलाया जाए, लेकिन संपर्क करने के लिए बुलाना ज़रूरी नहीं है, आमने सामने बात करना ज़रूरी नहीं है, वो खुद भी जा सकते हैं। पार्टी के अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। अध्यक्ष का पद तो आम आदमी पार्टी में है नहीं, सबसे बड़ा पद जो है राष्ट्रीय संयोजक का है, उस पर अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी सरकार है तो वहाँ जा ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की नज़र फिलहाल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। इसलिए भगवंत मान का जाना तय है और अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना पंजाब का ये भी लगभग तय है। वो ये प्रयोग ज़रूर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उनको मालूम है कि अगर बहुत दूर दूर तक अगर कोई संभावना उनके आगे बढ़ने की है राजनीति में तो यही है। इंडी अलायंस से एक तरह से उनका नाता टूट चुका है। इंडी अलायंस का मतलब है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के अलावा इंडी अलायंस का तो और कोई वजूद है नहीं। तो यहाँ दिल्ली में कांग्रेस स्पष्ट घोषणा कर चुकी है कि 7 चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पंजाब में लोकसभा चुनाव में ही मना कर दिया था कि 7 चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरियाणा में एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई। हरियाणा में 3 सीट तक पर मानने को तैयार थे अरविंद केजरीवाल, वो भी नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो इंडी अलायंस से एक तरह से उनका छुटकारा हो चुका है, क्योंकि इन 2 राज्यों के अलावा अरविंद केजरीवाल की राजनीति की कहीं कोई पहुंच पैठ है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल अगर जल्दी ही आपको, या जल्दी ही से मेरा मतलब फरवरी 2025 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आए तो चौंकिएगा मत। इसकी तैयारी चल रही है। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि भगवंत मान कैसे रिएक्ट करते हैं। चुपचाप मान जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, या लड़ने का फैसला करते हैं। सरेंडर कर देते हैं, चुपचाप मान जाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगी केजरीवाल के लिए। अगर वो लड़ने का फैसला करते हैं, और भगवंत मान लड़ने का फैसला नहीं कर सकते, उनके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट जिन लोगों का जुड़ा है वो उनसे लड़ने का फैसला करवा सकते हैं, क्योंकि भगवंत मान को भी मालूम है कि इसके आगे उनकी कोई राजनीति नहीं है। एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राजनीतिक रूप से वो शून्य हो जाएंगे। तो इसलिए उनके सामने भी कोई विकल्प नहीं है, या बल्कि कहें 2 ही विकल्प हैं। चुपचाप जो है वो वानप्रस्थ की ओर चले जाएं, राजनीतिक वानप्रस्थ, या फिर लड़ें और जीतें या हारें। हारने की ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन लड़कर हारना और बिना लड़े हारना, इनमें से किसी एक विकल्प को भगवंत सिंह मान को चुनना है, और जल्दी ही चुनना पड़ेगा। उसके लिए अगर लड़ने का फैसला करते हैं तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी।
और जिस तरह से उनके OSD हटाए जा रहे हैं, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में चेंज हो रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरे प्रशासन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, दिल्ली से रिमोट से चलाना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। और उसको रोकने के लिए कदम उठाने का मतलब ही है कि वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो आने वाले 1-2 महीनों में आपको स्पष्ट संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।